प्यारे बच्चों, मैं विजय कुमार मिश्र, प्रवक्ता गणित राजकीय इंटर कॉलेज चोपड़ा रुद्रप्रयाग में विगत 25 वर्षों से कार्यरत हूँ। और इस समय मैं अपना तीसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बच्चों, तुम्हारे सुविधा के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है और अपना YouTube पे आप देख भी सकते हैं और मैं इसका लिंक भी भेज दूँगा। तो आज का इंट्रोडक्शन है फलन या फंक्शन। यदि a और b कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं और यदि f के द्वारा किसी नियम अथवा संबंध द्वारा पहले समुच्चय a का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय b के किसी निश्चित अथवा अद्वितीय अवयव से संबंधित हो तो f को a से b में एक फलन कहते हैं और इसको f a b द्वारा निरूपित करते हैं। और जैसे तुम्हारा चित्र में हो गया a x b से निरूपित है, y से रिलेटेड है, तो ये तुम्हारा हो गया फलन। इसमें महत्वपूर्ण नोट की बात है। नोट क्या है इसमें, देखिए कि प्रत्येक फलन समुच्चय a क्रॉस b का एक उप समुच्चय होता है। ये महत्वपूर्ण बात है। प्रत्येक फलन f a क्रॉस b का उप समुच्चय होता है, यानी f सबसेट a क्रॉस b होगा। इसमें a का प्रत्येक अवयव b में एक अद्वितीय प्रतिबिंब रखता है। नेक्स्ट है इससे फलन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। तो फलन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे इसको लिखते हैं f a क्रॉस f a टू b। f यहाँ पर हो गया फलन और a हो गया डोमेन प्रांत, b हो गया कोडोमेन सहप्रांत, r हो गया परिसर या रेंज। समुच्चय का अवयव पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा, प्री इमेज। समुच्चय b का अवयव प्रतिबिंब या इमेज कहलाएगा। इसमें महत्वपूर्ण नोट की बात है कि समुच्चय का एक से अधिक अवयव समुच्चय b में एक ही प्रतिबिंब रख सकता है, लेकिन समुच्चय b का प्रत्येक अवयव समुच्चय a में केवल एक ही अद्वितीय प्रतिबिंब रखता है। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। अगला पॉइंट है तुम्हारा, अगला है फलन के प्रकार। फलन के प्रकार, तो फलन के प्रकार में आता है नंबर 1 अंतःक्षेपी फलन या इनटू मैपिंग। यदि फलन f a टू b इस प्रकार है कि समुच्चय b में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो b के f के अंतर्गत a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, तो ऐसे फलन को हम अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। यानी b का कम से कम एक अवयव a के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो c है, c a के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। c तो आपका बच गया है। तो a1 हो गया a से रिलेटेड, 2 हो गया b से, 3 हो गया c से रिलेटेड। समुच्चय ये आपका a हो गया a 1 2 3, b हमारा हो गया a b c। तो c इसका जो है किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, तो ये तुम्हारा हो गया अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण। ऐसे ही आच्छादक फलन ऑनटू मैपिंग। यदि फलन f a टू b इस प्रकार से हो कि समुच्चय a के प्रत्येक अवयव समुच्चय b के किसी न किसी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब हो तथा समुच्चय b का प्रत्येक अवयव समुच्चय a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, तो ऐसी दशा में f a बराबर b भी होता है और इसको हम कहते हैं आच्छादक प्रतिचित्रण। यानी फलन जो है परिसर जो है सहप्रांत के बराबर होता है। इसका आपका उदाहरण भी है। उदाहरण है जैसे a हो गया समुच्चय, तो इसमें 1 2 3 हो गया, b में हो गया a b, तो 1 a का इमेज हो 1 का इमेज a हो गया, 2 का b हो गया, 3 का b हो गया, तो यह आच्छादक फलन हो गया ये, क्योंकि 1 a से रिलेटेड हो गया, 2 b से हो गया, 3 b से हो गया, आच्छादक फलन हो गया। एकाएकी फलन क्या होगा, यदि a नॉन एम्प्टी सेट हो, b भी नॉन एम्प्टी सेट हो, यानी अरिक्त समुच्चय हो, और f a टू b में एकाएकी फलन होगा। यदि x1 a का अवयव
वाई से और x2 वाई से रिलेटेड हो और तब x1 बराबर x2 हो, तो इसको हम कहेंगे एकाएकी फलन। यानी जैसे समुच्चय ए का एक्स वाई जेड हो गया, बी हो गया 1 2 3 4, तो x जो है ए 1 से रिलेटेड है, y 2 से रिलेटेड है और z 3 से रिलेटेड है, तो यह एकाएकी फलन है। और इसमें महत्वपूर्ण बात ध्यान देखेंगे, 4 जो है ये बचा हुआ है, तो 4 बचे के नाते ये तुम्हारा आच्छादक भी है, आगे बताएंगे। इसमें एकाएकी अंतःक्षेपी है, एकाएकी आच्छादक फलन, एकाएकी आच्छादक फलन, ये देखिए। इसके बाद है एकाएकी आच्छादक फलन। यदि फलन fa/b में b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो तथा a का प्रत्येक अवयव b में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब रखता हो, तो यह फलन एकाएक आच्छादक फलन कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे a और b है, तो a समुच्चय हो गया 1 2 3, b हो गया x y z, तो 1 जो है x से रिलेटेड है, 2 y से रिलेटेड है, 3 z से रिलेटेड है। समुच्चय हो गया 1 2 3, b हो गया x y z, और f इसका इमेज जो बना 1 का x से रिलेशन हुआ, 2 का y से, 3 का z से, तो यह एकाएकी आच्छादक फलन है। एकाएकी अंतःक्षेपी फलन 1 1 इनटू मैपिंग। डोमेन ए का प्रत्येक अवयव को डोमेन बी के भिन्न भिन्न अवयव से जुड़ा हो तथा बी का एक अवयव कम से कम ऐसा हो जो कि शेष रहे, किसी भी अवयव का प्रतिबिंब न हो, तो इसको एकाएकी अंतःक्षेपी कहेंगे। जैसे ए बराबर यहाँ हो गया 1 2 3, बी हो गया x y z, तो 1 हो गया x से रिलेटेड, 2 हो गया y से, 3 हो गया z से, तो यह एकाएक अंतःक्षेपी है। ए बराबर हो गया 1 2 3, बी बराबर हो गया x y z p, और ये 1 x से रिलेटेड, 2 y से, 3 z से, यह एकाएक अंतःक्षेपी है। बहुएक फलन, यदि fa/b में a के एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब b का केवल एक ही अवयव हो, तो इसको हम बहुएक फलन कहते हैं। जैसे a बराबर 1 2 3, b बराबर x y z, और f हो गया तुम्हारा 1 x से रिलेटेड है, 2 x से, 3 y से, ये बहुएक फलन हो गया ये, क्योंकि 1 का भी इमेज x है और 2 का भी इमेज x है, तो ये तुम्हारा बहुएक हो गया। इसी प्रकार बहुएक आच्छादक का भी चित्र हमने उदाहरण दिखाया है यहाँ पे। 1 का रिलेशन a से हो गया, 2 का a से हो गया, तो बहुएक हो गया। और इसमें b का कोई भी अवयव शेष नहीं है, सारे a b c तीनों रिलेटेड हैं a के प्रत्येक अवयव से, तो आच्छादक भी हो गया। अगला उदाहरण इसमें देख रहे हैं, बहुएक अंतःक्षेपी है, तो 2 का इमेज b है और 3 का भी इमेज b है, तो बहुएक हो गया। और d ऐसा अवयव है जो कि बचा हुआ है, किसी भी अवयव से रिलेटेड नहीं है d, तो ये तुम्हारा d बचा हुआ है, तो इस प्रकार ये जो है बहुएक अंतःक्षेपी हो गया। तो बच्चों इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।